आज 12 रबीउल अव्वल है और ये वो दिन है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का दिन है। इस हवाले से हुजूर के चंद मोजज़ात वो मैं आपके गोश गुज़ार करूँगा ताकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आप जिस हस्ती का कलमा पढ़ते हैं उसकी शान क्या है। जुमला अंबिया को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मौजज़ात से नवाजा है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर के मुहम्मद रसूलुल्लाह तक मुख्तलिफ़ मौजज़ात। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की आँख का गुलजार हो जाना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सोटे का उसका खूंडे का सांप बन जाना और आपका उसी सोटे को पत्थर पे मार करके चश्मे जारी कर देना। इसके अलावा मुतअद्दिद मौजज़ात। हज़रत ईसा रूहुल्लाह को देख लें। हज़रत ईसा रूहुल्लाह वो अज़ीम नबी हैं और रसूल हैं कि जो ज़िंदा आसमानों पे उठाए गए हैं और वो उतरेंगे और उतर करके फिर उम्मत मुस्तफ़ा में शामिल होंगे। ऐसा अज़ीम नबी, आपका उठना भी एक मौजज़ा है। ये जो आप आसमानों पे उठे हैं ना, ये भी एक मौजज़ा है। कभी बात होगी इस पे, लोग आपकी जान के दरपे हुई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा रूहुल्लाह की शक्ल एक उन्हीं के आदमी के ऊपर मुसल्लत की और उसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बन गई और उन्होंने उसको वो किया और रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। हज़रत ईसा के मौजज़ात को अगर आप देखते हैं ना तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कह रहे हैं, कुरान मजीद में है व उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। बड़े मौजज़ात हैं। मादरजात नाबीना जिसकी नज़र है ही नहीं है, हाथ फेर करके उसको दुरुस्त कर देते हैं। बर्स वाला कोड़ वाला बंदा आ जाता है, मस करते हैं, दुरुस्त हो जाता है। और आगे अगला जो कुरान की आयत है, मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। ये तो अल्लाह का इख्तियार है। ये मुर्दों को ज़िंदा करना ये किसका इख्तियार है? अल्लाह का इख्तियार है। लेकिन अल्लाह ने अपना इख्तियार अपने नबी को दिया, इसलिए आपने कहा उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं मुर्दों को भी ज़िंदा करता हूँ लेकिन अल्लाह के इज़्न से करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर के समझने की कोशिश कीजिए कि नबी की शान को बयान करने से तौहीद में कोई फ़र्क नहीं आता। नबी की शान, नबी जितना वराउल वराहो है तो अब्दुहु व रसूलुहु है ना। तो जिन लोगों को ये ख़तरा लाक हो जाता है कि नबी की शान बहुत बढ़ रही है और ये तो आपने जा कर के आप अल्लाह से मिला दिया, ऐसा नहीं है भाई। नबी नबी है, नबी अल्लाह का बंदा है, नबी अल्लाह का रसूल है। लिहाजा तौहीद में किसी किस्म का तौहीद पे कोई हर्फ नहीं आता। अगर तौहीद पे हर्फ आना होता तो उहयिल मौता, मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। भाई सीधी सी बात है, मुर्दों को ज़िंदा करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह का नबी ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं ज़िंदा करता हूँ, अल्लाह के इज़्न से करता हूँ। और एक शेर है जिसके अंदर शायर ने यह बात की है, आँचे हमदार तू तन्हा दारी। वो तमाम मौजज़ात जो इनफरादी तौर पे उन नबियों को अता किए गए थे वो सारे के सारे आप में ला करके जमा कर दिए गए हैं। वो आप में ला करके जमा कर दिए गए हैं। उन मौजज़ात में से एक मौजज़ा कुरान मजीद है। कुरान मजीद इतना अजीम मौजज़ा है कि आपको रूहानी तस्कीन चाहिए तो आप कुरान पढ़ें, आपको माली फरावानी चाहिए तो आप कुरान पढ़ें, आपको सेहत व सलामती चाहिए तो आप कुरान पढ़ें, आपको खैर व बरकत चाहिए तो आप
कुरान पढ़ें। कोई आपका अजीज़ इस दुनिया से जाने वाला है और मुश्किल में है तो आप कुरान पढ़ें, अल्लाह उसके लिए आसानी कर देगा। हर मौके पे, हर जगह पे, हर मौके पे ये कुरान आप कोई रहनुमाई करते हैं और आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और सिर्फ यही नहीं है, साथ साथ आपके नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा भी होता है और कल क़यामत को ये कुरान आपकी तरक्की का ज़ामिन भी होगा। ठीक है, हदीस में आता है कि जन्नतियों को कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के ज़ीने चढ़ते जाओ, स्टेप्स अबूर करते जाओ। नबी करीम अलैहि सलाम के और भी बहुत सारे मौजज़ात हैं। उन मौजज़ात में से हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जवामिउल कलिम दिए गए, मुझे जवामिउल कलिम दिए गए। जवामिउल कलिम ये है कि बात थोड़ी हो और माना और मफ़हूम जो है उसका बहुत ज़्यादा हो। ये हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नुसिरतु बिर्रुब, रोब के ज़रिए से मेरी मदद की गई है, रोब के ज़रिए से मेरी मदद की गई है। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ज़मीनों के ख़ज़ानों की चाबियाँ मुझे दी गई हैं। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दूसरी हदीस के साथ आप इसको मिला करके देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इतनी बारोब शख्सियत बनाया था कि 1 महीने की मुसाफत और डिस्टेंस पे होते थे तो अल्लाह ताला दुश्मन के दिल में हुजूर का रोब डाल देता था। हुजूर का रोब, कितना फासला, 1 महीना अगर आदमी चले, जितना डिस्टेंस बनता है इतने फासले पे नबी करीम अलैहिस्सलाम और दुश्मन के दिल में धाक और रोब डाल दिया जाता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझे ज़मीन के जो ख़जाने हैं ना, इनकी चाबियाँ मुझे दी गई हैं। इस हदीस के इस पोर्शन को दूसरी हदीस के साथ मिला के देखिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल्लाहुल मुअती व अनल क़ासिम, अल्लाह अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। अल्लाह अता करने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो हाथ तो उसी के आगे आप झुकाएंगे कि जो तकसीम कर रहा है, वो मालिकुल मुल्क, उसने मेहरबानी की अपने हबीब के ऊपर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे मेहरबानी की अपनी उम्मत के ऊपर। ब्रादरान इस्लाम, नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपके कई और मौजज़ात हैं, जिनमें से एक मौजज़ा हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। ये हज़रत अनस से हदीस रिवायत है कि एक आदमी खड़ा हो गया, जुमे का खुतबा हो रहा था, खड़ा हो गया एक आदमी, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त खुश्क साली है, जानवर हिलाक हो रहे हैं, खेतियाँ तबाह हो रही हैं, बारिश हो नहीं रही है, या रसूलुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश मेहरबानी फरमा दो। सहाबा कहते हैं कि हमने आसमान पे देखा तो इतना जो है ना, ये हथेली के बराबर भी बादल नहीं थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम का दुआ करना था कि दाएं और बाएं से बादल आना शुरू हो गए और इकट्ठे होने शुरू हो गए और बारिश बरसना शुरू हो गई, और इतनी बरसी कि दूसरे जुमे तक बारिश मुसलसल होती रही और लोग उकता गए। फिर हुजूर की बारगाह में गए तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से इल्तिजा कीजिए, अब तो मकान भी गिरना शुरू हो गए हैं, अब मकान गिरना शुरू हो गए हैं, जानवर हिलाक हो रहे हैं और ज़मींदार लोग बैठे हैं, जब बारिश ज़्यादा होती है तो फसलों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। अंसार खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, या रसूलुल्लाह फसलें भी तबाह हो रही हैं, अपने रब की बारगाह में ये इल्तिजा करें कि अल्लाह ताला हमारे दाएं बाएं बरसात मदीना को महफूज रखे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, ऐ अल्लाह मदीने के अतराफ़ में बरसात मदीने को महफूज फरमा दे। रब्बुल आलमीन ने बारिश को थमा दिया। ये भी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। और ये बात होती है क़ुर्ब इलाही की, अल्लाह का क़ुर्ब, उसी की बरकत से
अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो मेहरबानियाँ फरमाता है। एक और हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ददपोतरे भाई हैं, चचाज़ाद भाई हैं, और बड़े प्यारे थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम को बड़े प्यारे थे। और ये तर्जुमानुल कुरान है, कुरान की तर्जुमानी इनसे होती है। कोई मुफस्सिर दुनिया का वो इनका कौल नकल न करे, तफसीर मुकम्मल नहीं होती है। इतने बड़े कद काठ के मालिक हैं। ये रिवायत कर रहे हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम से कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण लग गया, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई सूरज ग्रहण की, और ये कहते हैं कि हमने देखा राईना का तनावल शैयन फ़ी मकाम का सुम्मा राईना का तक़अता, हमने ये देखा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और कोई चीज़ हाथ में ले रहे हैं और फिर आप पीछे हो जाते हैं। देखिए ना, एक मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुसल्ले पे अगर खड़ा हूँ, पहली सफ़ वाले लोग जो हैं उनको मेरी मूवमेंट वो इदराक हो जाएगा कि अगर मैं मुसल्ला छोड़ के आगे जाता हूँ तो इदराक हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, पीछे जाऊँगा तो वो इदराक हो जाएगा। साहबा कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम मामूल से हट कर के आगे बढ़े और कोई चीज़ जो है को खोशा हाथ में लिया और फिर आप पीछे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। तो साहबा ने इस्तिफ़सार की, या रसूलल्लाह ये क्या है, मतलब नमाज में आप आगे गए हैं और फिर आप पीछे आ गए, ये क्या माजरा है, इसकी ज़रा वज़ाहत फरमा दें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा, इन्नी उरीतुल जन्नता फ़तनावलतु मिन्हा उनुक़ूदन वलौ अख़ज़्तुहु लअकलतु मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया। मुत्तफ़क़ुन अलैह, मुत्तफ़क़ अलैह का मतलब यह है कि मुहद्दिस बुखारी और मुहद्दिस मुस्लिम दोनों जो अजीम बुज़ुर्ग हैं, ये दोनों ने रिवायत की है, उसको मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं। दोनों बड़े बुज़ुर्गों का इस हदीस पे इत्तिफ़ाक़ है, मुत्तफ़क़ अलैह। ये कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जन्नत दिखाई गई और वहाँ से एक खोशा मैंने लिया। मुहद्दिसीन कहते हैं अंगूर का खोशा था या खजूरों का खोशा था, गुच्छा कह लें आप, एक गुच्छा मैंने लिया और मैंने उसको पकड़ा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अगर मैं वो ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक उसको खाते रहते और वो तुमसे ख़त्म न होता। रहती दुनिया तक तुम उसको खाते रहते और वो ख़त्म न होता। ये शान है किसकी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मदीना में खड़े हैं और जन्नत के खोशों को हाथ डाल रहे हैं। ये एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त, आप ज़रा गौर करें शान रिसालत कि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। चटाई पे बैठे हुए हैं लेकिन ये चटाई भी अर्श जैसी मसला। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो अज़ीम मौजज़ा है। ब्रादरान इस्लाम, नबी पाक साहिब लौलाक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मौजज़ात में से एक और मौजज़ा वो ये है कि एक हुदैबिया के मौके पे पानी की किल्लत हो गई, तो सहाबा कराम ने इस्तिफ़सार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नहीं है, बस यही एक आप कह लें एक बर्तन है जिसके अंदर रकवा का लफ्ज़ आता है, यही है, इसके अलावा और पानी नहीं है। और हमारे पास पानी नहीं है कि हम वज़ू करें, पीने के लिए नहीं है, वज़ू तो दरकिनार, पीने के लिए भी नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बर्तन ना ले आओ। तो बर्तन जब वो लाया गया जिसमें थोड़ा पानी था, तो
फ़वदा यदाहू, हुजूर ने अपना हाथ उस बर्तन में रखा। फ़जअलल माउ यफ़ूरु मिन बैन असाबिही, उन उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। पत्थर से पानी नेचुरली निकलता है, आप बोर करते हैं तो नीचे पत्थर होता है, आप कहते हैं ये पत्थर टूटेगा तो पानी निकल आएगा। हज़रत मूसा का मौजा था ना, पत्थर से पानी निकला ना। तो ये कोई नेचर से बहुत ज़्यादा दूर चीज़ नहीं है, लेकिन उंगलियों से पानी निकलना इसको वक्ती तौर पे ज़हन तो कबूल नहीं करता है। लेकिन आगे सहाबा कराम के अल्फाज को ज़रा गौर से समात कीजिएगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा कहते हैं फ़शरबना व तवद्दाना, हमने पिया भी हमने वुज़ू भी किया, हमने पिया भी हमने वुज़ू भी किया। एक सहाबी कहते हैं मैंने कहा कम कुन तुम, तादाद बताओ ना यार, 2 बंदे थे, 4 बंदे थे, 10 बंदे थे, 20 बंदे थे, 100 बंदा था, कितने थे? तादाद बताओ। आप कम कुन तुम, आप कितने थे? सहाबी रसूल ने तादाद बताने से पहले अपने मन की और दिल की बात को वाज़े किया कि मेरे नबी पे मुझे कितना यकीन है। अब यकीन को मुतज़लज़ल न किया करें, इस बात में न पड़ें। हुज़ूर के साथ मोहब्बत ये फतवों की मोहताज नहीं है, ये मोहब्बत को फतवों की भीड़ न चढ़ाएं। पॉजिटिविटी इख्तियार करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। ये हमारा मशरब है। हमारा मशरब क्या है? अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, रसूलुल्लाह के आले बैत से मोहब्बत, रसूलुल्लाह के सहाबा कराम से मोहब्बत, औलिया इज़्ज़ाम से मोहब्बत। अपने से जो भी बड़ा है आपके दिल में उसके लिए बड़ी जगह होनी चाहिए, बड़ा ज़र्फ़ होना चाहिए। सहाबी कहते हैं उनके दिल की और मन की बात उन्होंने की। वो कहते हैं ये बाद में बताऊंगा, मैं मफ़हूम बयान करूँ, ये बाद में बताऊंगा कि हम कितने थे। पहले कहते हैं लौ कुन्ना मिअतु अल्फिन लकफ़ाना हो, अगर हम 1 लाख भी होते हमें ये किफ़ायत कर जाता। हम अगर 1 लाख भी, 100 को कहते हैं, 1000 को कहते हैं, यानी हम 1 लाख भी होते ना तो ये पानी हमें किफ़ायत कर जाता। लेकिन उस वक्त कुन्ना 15 मिअतिन, हमारी तादाद उस वक्त 1500 के करीब थी। वो 1500 के करीब हम लोग थे, ये पानी हमें किफ़ायत कर गया। लेकिन ये तादाद बाद में बताइए, पहले अपने मन की बात बताइए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात के ऊपर हमें इतना एतमाद था कि अगर हम लाख के करीब भी होते तो ये पानी हमें किफ़ायत कर जाता। अब इससे एक और नुक्ता समझिए, कसरत को माना नहीं रखती है, बरकत बड़ा माना रखती है। एक बर्तन में कितना पानी होगा, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली है तो वो 1500 के करीब लोगों को काफ़ी हो गया। इसलिए रब से बरकत मांगा करें। रोज़ी है, रिज़्क है, उम्र है, औलाद है, लम्हात हैं, कोई आपकी नौकरी है, कोई आपकी तिजारत है, जो भी है उसमें रब से बरकत मांगा करें। वो थोड़ा भी होगा ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए काफ़ी बना देगा। लेकिन अगर बहुत भी होगा ना तो बरकत से खाली होगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए रब्बुल आलमीन से बरकत की दुआ किया करें। ये बरकत बड़ा बड़ा माना रखती है, बड़ा माना रखती है। बरादरान इस्लाम, आज के दिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और मैंने पहले आपके गोश गुजार किया है कि हमारा मशरब क्या है। हमारा मशरब ये है कि रब से मोहब्बत, रब के रसूल से मोहब्बत और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत। वो आले बैत हों, वो सहाबा किबार हों। अभी हालिया सिंध के अंदर को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से और आपकी शान में को हर्जा सराई की गई है। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझने के लिए बड़ा ज़हन चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक जैसा आदमी कि जो आपको इस्लाहात कर करके दे करके गए, हर डिपार्टमेंट अलग किया, ये महकमा डाक है, ये महकमा फ़ौज है, ये महकमा पुलिस है, ये वज़ारत ख़ज़ाना है, ये वेलफेयर का काम है, और रातों को उठ के ख़बरगिरी करने वाला उमर बड़े कद काठ के आदमी है।
और एजाज़ भी है आपका, एजाज़ आपका यह है कि हुजूर के पहलू में मदफून है। आपका और मेरा एजाज़ चंद मिनट का होता है, हम उधर से सलाम करते हुए गुज़रते हैं, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़, अस्सलामु अलैका या उमर इब्न अल-खत्ताब। और ये मेरी और आपके जो ज़िंदगी भर के गुजरे हुए लम्हात हैं उनमें से कीमती तरीन लम्हा होता है। हम उधर से गुज़र रहे हैं और बड़ी झुक करके जो है वो सलाम पेश कर रहे हैं। तो उनका मर्तबा और मकाम क्या है कि जो हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब कमाल कर गए। उन्होंने एक शेर लिखा कि अबू बकर उमर की शान से तू क्यों बिगड़ता है, वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं, वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं। ये एजाज़ की बात है ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ यार जिनको कोई तासुबे क़यामत तक, सबसे पहले क़यामत को कौन उठेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपके साथ ये अज़ीम हस्तियाँ, फिर बक़ी वाले। तो ये कोई मामूली एजाज़ नहीं है। इसलिए हमारा किसी से ये मुतालबा नहीं है कि आप शेखैन करीमैन से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, कि आप उनकी इज़्ज़त करें। हमारा ये मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि आप उनकी तौहीन न करें। अगर आपके मसलक में, आपके मशरब में, आपकी सोच में, आपकी घुट्टी में ये चीज़ नहीं है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये मामला दिल का है। लेकिन हमारा ये मुतालबा ज़रूर है कि तौहीन न करें, तौहीन न करें। ये तौहीन गिरा देगी आपको, ये तौहीन आपको जहन्नुम में गिरा देगी। और मैं आपसे भी एक गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सोशल मीडिया का दौर है, फितने का दौर है। सबसे बड़ा फितना ये आप देखते नहीं हैं, अभी ये कल परसों उसने लड़वा दिया 2 बंदों को, आपके सामने है। ये बिठाते हैं लड़वाते हैं, ये बिठाते हैं लड़वाते हैं। आपका जो है, आपका ज़हन जो है इन चीज़ों से ऊपर होना चाहिए। खुदा के बंदो, आप ये काम ना करो। और ये सोशल मीडिया का इतना भयानक तरीन दौर है कि रोज़े रसूल पे जा कर के वीडियो बनवाने के लिए उधर कोई मार्च कर रहा है, तो कोई क्या ऊट पटांग कर रहा है, कोई क्या ऊट पटांग कर रहा है, सिर्फ वो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। यार ये वो दर है कि जिस दर के ऊपर जाते हुए आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, आपके ऊपर आजिज़ी और इनकिसारी इतनी तारी होनी चाहिए कि आप आंख ऊपर ना उठा सकें। सारी ज़िंदगी या रसूलल्लाह, सारी ज़िंदगी आपकी तालीमात के ख़िलाफ़ करता रहा, गुनाहों में लिथड़ा हुआ आया हूँ। या रसूलल्लाह, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा और सिफारिश कीजिए, मेरे गुनाह धुल जाएँ, बस ये ख्वाहिश है। या रसूलल्लाह, आपके दर पर हाजिर हो गया हूँ। तो ये सेल्फियाँ बना के पता नहीं क्या ऊट पटांग आप देखते रहते हैं। क्या ये बड़ी ज़्यादती की बात है, बड़ी ज़्यादती की बात है। वहाँ जाने का अदब क्या है यार? कुछ दरूदों की सौगात लेकर के जाओ। जब आपको पता है ना कि यार मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, आपको पता है मैं हज पे जा रहा हूँ, आप शुरू कर दो, एक तस्बीह ले करके रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ दो, 1000 दफ़ा पढ़ दो, 2000 दफ़ा पढ़ दो। कोई इतना टाइम नहीं लगता है। आप आधा घंटा मुख्तस कर दो दरूद पाक के लिए, और आप जब जाओ वहाँ जा कर के सलाम पेश करके एक साइड पे जा कर के बैठ जाओ और इल्तिजाएँ करो, या रसूलल्लाह जो मेरे पास था वो मैंने हाजिर कर दिया, आपकी शफाअत का तलबगार हूँ, आपकी शफाअत का तलबगार हूँ, बंदा गुनहगार हूँ, आपका उम्मती हूँ। आप अपने रब की बारगाह में इल्तिजा और सिफारिश कीजिए। ये सेल्फियाँ और तस्वीरें, इन्होंने जो इबादत की रूह है उसको इतना नुकसान किया है कि एक आदमी है वो तवाफ़ कर रहा है, उसने जनाब इधर मोबाइल पकड़ा हुआ है, उसकी क्या तवज्जो होगी दों की तरफ। एक आदमी है रोज़ा रसूल पे सलाम के लिए जा रहा है, ये सेल्फ़ी बना रहा है, मोबाइल पकड़ा हुआ है। इन चीज़ों से निकलिए और असल रूह की तरफ आइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी व नासिर हो और दीन के ऊपर हमें इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए, हुज़ूर की सारी निस्बतों का एहतराम नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।